ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक मास मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है। सो आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म का वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुख वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म नारद जी से कहा था। श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा कि हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है। तब राजा के वचनों को सुनकर के भगवान बोले कि हे राजन, सुनिए, जो मनुष्य को दुर्लभ है सो मैं तुमसे कहता हूँ। दशमी के दिन व्रत का आरंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराये के यहाँ का अन्न, यह 8 चीज़ें वर्जित हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन न करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के दत्तवन आदि करके 12 कुल्ले जल के करके मुख को शुद्ध करें। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में जाकर के स्नान करें। स्नान के लिए क्या ले जाएं? भगवान कहते हैं इसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुश, आंवले का चूर्ण आदि विधि पूर्वक ले जाकर के इन सब से स्नान करें और भगवान से प्रार्थना करें। मृतिका पहले मिट्टी लगाएं और मृतिका से प्रार्थना करें, तुमको शतक बाहु रूप 12 भगवान ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के योग्य मुझे बनाओ। मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। फिर गाय के गोबर से प्रार्थना करें। तुम समस्त औषधियों से उत्पन्न गौ के उदर में स्थित पृथ्वी के पवित्र होने वाले गोबर तुम मुझको भी पवित्र करो। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। शंख चक्र गदाधारी देवता भगवान विष्णु, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कह करके वरुण भगवान के मंत्रों का ध्यान करके गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। मुख, पीठ, हृदय, शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करें, धोएं, साफ करें। सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करें तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या के समय में पितरों के निमित्त तर्पण करें। अपना नित्य नियम करके भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित भगवान कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले के उस समय में जो पुष्प खिल रहे हों उन फूलों को ला करके भगवान के चरणों में अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान के सामने यदि भजन सुनाएं, नृत्य करना, नाचना आता हो तो नाच करके दिखाएं। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप न करें, ना झूठ बोलें, रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, अपने गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी हो सके तो ना पिएं। यदि ना रहा जाए तो केवल जल का ही पान करें। यदि बिल्कुल शरीर में शक्ति ना हो तो फलाहार कर लेवें।
रात्रि को भगवान का कीर्तन जागरण आदि करें। समस्त रात्रि भगवान का इसी प्रकार से पूजन बंदन में व्यतीत करें। पूजा में नारियल दूसरे पहर में, पूजन भगवान के पहले पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर के पूजन में बेल का फल, तीसरे पहर के पूजन में सीताफल, चौथे पहर के पूजन में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। के प्रथम पहर के पूजन करने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दूसरे पहर के पूजन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, तीसरे पहर के पूजन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और चौथे पहर के पूजन से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के समझ लो दर्शन कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागो और सूर्योदय होने पर फिर से उत्तम तीर्थ में स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो घड़ा आदि पूजा में चढ़ाए थे, उन पूजन किए थे, उन सबको ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको मुक्ति देने वाला यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में उनको मुक्ति प्राप्त कराता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में पूछा, सो मैंने आपसे कहा। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय कीर्तवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कीर्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुन करके नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तवीर ने किस प्रकार जीत करके बंदी बना लिया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बताइए। तब ऋषि पुलस्त कहने लगे कि हे नारद जी, पहले आप कीर्तवीर की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम का राजा का राज्यवंश में कीर्तवीर नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, परंतु भाग्यवश राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत हो रहा था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख करके उनकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग करके वलकल वेश धारण करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जा करके 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थियां मात्र देख करके महासाध्वी अनसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे माता, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और जिससे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया जी से बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत
उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर के शीघ्र ही तुम्हें सुंदर पुत्र प्रदान करेंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुन करके वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को भगवान के नाम का जाप करती हुई जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुन करके उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति की, प्रार्थना की, विनय की, महाराज आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रति को बढ़ाने वाले एकादशी का व्रत तुमने अनसुईया जी के कथनानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं है। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने बड़े बलवान पुत्र का वर मांगा और कहा कि प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से भी ना मारा जाए। राजा की यह बात सुनकर के भगवान वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिक वीर उत्पन्न हुए। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई समर्थ नहीं हुआ। तब यदि 10 कंधर रावण कीर्तिवीर से पराजित हो गया तो कौन सा आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कह करके पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनघ, हे राजन, जो मल मास की एकादशी का महात्म तुमने मुझसे पूछा था, सो अब मैं तुमसे कहा, जिन पुरुषों ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। इत श्री पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी भक्तों पर भगवान कृष्ण सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, राधा रानी कृपा बनाए रखें। सभी भक्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हमें और आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान नारायण सब पर कृपा बनाए रहे।